साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां स्कूली शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट बैग पॉलिसी जारी कर दी है। प्रदेश के स्कूलों में अब एक दिन नो बैग डे रहेगा और हफ्ते में एक दिन बिना स्कूल बैग के स्कूल पहुंचेंगे बच्चे। आपको बता दें कि कक्षा 2 तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा और स्कूली बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक वजन की सीमा भी तय की गई है। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर ये आदेश के जो नियम है वो लागू होंगे। तो सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, हर तरीके के जितने भी स्कूल हैं उन सभी पर यह पॉलिसी लागू होगी। कक्षा 1 से 12वीं तक बैग के वजन की सीमा भी तय की गई है। हर कक्षा के मुताबिक स्कूल बैग का वजन तय किया गया है और इसी के साथ हफ्ते में एक दिन नो बैग डे रहेगा, यानी कि हफ्ते के एक दिन जो है वो बच्चे बिना स्कूल बैग के स्कूल पहुंचेंगे। साथ ही कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तो ये नई पॉलिसी प्रदेश के सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों या अनुदान प्राप्त हों, हर तरीके के स्कूल में ये पॉलिसी लागू की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है, स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और हर तरीके के स्कूल को ये नए नियम फॉलो करने होंगे। हफ्ते में एक दिन बिना बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। कक्षा 2 तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों के स्कूल बैग का वजन भी तय होगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। ये नई पॉलिसी है। प्रदेश के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे, यानी कि हफ्ते में एक दिन बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल जाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, नई पॉलिसी आ गई है, एक दिन नो बैग डे रहेगा और इसी के साथ कक्षा 2 तक के बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए पवन, स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया पहली से लेकर 12वीं तक इसके अंदर एक के कितना वजन होना चाहिए, सब अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। शब्बीर, आपकी आवाज में तकनीकी खामी है, उसको दुरुस्त करवाते हैं, फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आपकी आवाज सही से स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो सभी तरीके के स्कूलों में ये नई पॉलिसी लागू होने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये नई पॉलिसी लागू कर दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश के स्कूलों में एक दिन नो बैग डे रहेगा। ये स्टूडेंट बैग पॉलिसी की ये बड़ी बातें हैं। हफ्ते में एक दिन बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। कक्षा 2 तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये पॉलिसी के तहत नियम है और कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैग का वजन भी तय होगा। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल सभी पर ये स्टूडेंट बैग पॉलिसी लागू रहेगी। बड़ी बातें ये स्टूडेंट बैग पॉलिसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं। एक दिन हफ्ते में नो बैग डे, यानी कि बिना स्कूल बैग के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। और वापस शुरू करते हैं हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद का। शब्बीर, बड़ी राहत है स्कूली बच्चों के लिए जो कक्षा 2 के बच्चे होते हैं। आमतौर पर देखा जाता था कि होमवर्क दे के भेजा जाता था, छोटे बच्चे टेंशन में रहते थे। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पवन, स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की परेशानियों को देखते हुए, अभिभावकों को चिंताओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन पवन, तमाम क्लासेस की बात की जाए तो अलग अलग नियम बनाए गए हैं, खासकर स्कूल बैग के वजन को लेकर। इसके साथ साथ निर्देश ये दिए गए हैं कि कक्षा 2 तक आपको बच्चों को होमवर्क ही नहीं देना है और इसके साथ साथ अगर आप कक्षा 2 से 12वीं तक के बच्चों को होमवर्क दे भी रहे हैं तो सिर्फ आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर वो पूरे कर लिए जाए। इसके साथ साथ बच्चे खेलों पर भी ध्यान दें, दूसरी एक्टिविटी को भी ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ। तो ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हफ्ते में एक दिन नो बैग, यानी आप स्कूल बैग नहीं लाएंगे, स्कूल में बैग नहीं लाएंगे, यानी आप शिक्षा के अलावा दूसरी एक्टिविटी करवाई जाएगी, चाहे कंप्यूटर की एक्टिविटी हो या खेल से जुड़ी हुई एक्टिविटी हो। लेकिन पवन, इस पूरे मामले में एक चीज और है,
ये केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति जी। है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा उसको लागू करते हुए आदेश दिया है। लेकिन एक चीज और है महत्वपूर्ण, जो जी। पर्दे के पीछे की कहानी है कि 2 साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये नई शिक्षा नीति लागू की गई थी पवन, जी। और उस वक्त भी मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से यही आदेश जारी किया गया था। लेकिन पवन उस वक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था, उसी के कारण शिक्षा विभाग ने एक बार फिर इस आदेश को निकाला गया है। लेकिन वजनों की बात करें, बैग के वजन की बात करें तो बाकायदा अलग अलग नियम तय किए गए हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो स्कूलों के अंदर जो 8वीं के कक्षा तक की जो रहेगा उसमें 4 किलो तक के वजन रहेगा, और 9वीं से 12वीं तक की बात की जाए तो 4.5 किलो तक का वजन रहेगा। और इसी तरीके से तीसरी से 5वीं तक के बस्ते की बात करें तो 2.5 किलो का वजन रहेगा। यानी छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल बैग का वजन रहेगा वो काफी कम रखा गया है, और इसके साथ साथ बड़े जो 10वीं और 12वीं है तो उनको 4 से 5 किलो के आसपास का देगा। लेकिन पवन, महत्वपूर्ण यह है कि इस आदेश को लागू किस तरीके से किया जाएगा। अभी हमारी बातचीत हुई है कई स्कूल में, तो उनका कहना है कि अभी बोर्ड परीक्षा चल रही है, तो हम बच्चों से भी मुखातिब होंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे, और स्कूल से भी, प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये नियम का पालन कैसे किया जाएगा। क्योंकि आदेश तो 2 साल पहले भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पालन नहीं हुआ, तो इसलिए दूसरी बार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। पवन, शब्बीर, सूबे का मुखिया बदला है। जैसे लाउड स्पीकर को लेकर नियम थे, पहले भी वो नियम थे लेकिन फॉलो नहीं करा जाते थे। आज स्थिति देखिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के बनने के बाद कि अब किस तरीके से उन नियमों को कितनी गंभीरता के साथ, कड़ाई के साथ पालन कराया जा रहा है। तो जब निजाम बदला है तो हो सकता है कि सूरत हाल भी बदले। बिल्कुल पवन, आपने सही कहा। चाहे हम खुले में मांस बिक्री की बात करें या फिर लाउड स्पीकर की बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे वो यही दिए गए थे। कोई नया आदेश नहीं दिया गया था, निर्देश दिए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही दोनों नियम बनाए गए थे, आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट को, बस उसका पालन नहीं करवाया जा रहा था। और चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मामला, सभी को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार काम कर रही है। और इस मामले में भी जो आप जिक्र कर रहे थे कि भले ही आदेश 2 साल पहले जारी किया गया, लेकिन निजाम बदला है, नया मुख्यमंत्री बना है, तो नई नीति भी अब किस तरीके से बेहतर तरीके से लागू किए जाए, सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं पवन, और उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिल भी रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो किस तरीके से बेहतर काम कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है शिक्षा, और उसी के अंतर्गत वो काम करते हुए और निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम